सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी बहुत ही अच्छी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि जो माता पिता का बुजुर्ग होने पर, वयोवृद्ध होने पर सम्मान नहीं करेगा, उचित देखभाल नहीं करेगा, उस बच्चे को माता पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। ये बहुत सही खबर है, बहुत अच्छा हमें लगा। मैं इस निर्णय की भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। ऐसे तमाम बच्चे हैं जो माँ बाप की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं और ईमानदारी से उनकी बुजुर्ग होने पर, वयोवृद्ध होने पर देखभाल नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि हजारों लाखों वयोवृद्ध जोड़े वृद्धा आश्रम में पड़े हैं और बच्चे माता पिता के बनाए घर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ऐसे केस हमने देखे हैं कि माँ जीवित है, पिता जीवित है और बहू बच्चे मिलकर के उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। वो लोग भीख मांग के खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आजकल एकांकी जीवन का जो चलन चला है, संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं। ये सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, भारत के गौरव के लिए और जो रिश्ते थे पारिवारिक, उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। मैं इस निर्णय की भूर भूर प्रशंसा करता हूं कि जो माता पिता की संस्कृति को, सभ्यता को, उनके विचारों को आगे न बढ़ाए, उस बच्चे को माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार न दिया जाए। और जो माता पिता की वरिष्ठ नागरिक होने पर, वयोवृद्ध होने पर, बीमार होने पर सेवा ना करें, देखभाल ना करें, उन्हें माता पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया जाए। अगर आपको माता पिता की सेवा नहीं करनी है, उनकी देखभाल नहीं करनी है, तो उनकी संपत्ति पर भी कोई आपका अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है, मैं इसकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं। मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं लगातार कि अलग अलग घरों में, परिवारों में बुजुर्ग व्यक्ति सम्मान नहीं पा रहे हैं। और सरकार ने अभी एक बहुत कुचक्र चला है, अटल बिहारी जी की सरकार के द्वारा जो एक बहुत गलत निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन खत्म कर दी गई। अगर वयोवृद्ध व्यक्ति के पास बुढ़ापे में पैसे नहीं होते हैं तो कोई उसकी इज्जत नहीं करता है, उन्हें खाना भी समय से नहीं मिल पाता, उन्हें कपड़े भी समय से नहीं मिल पाते, उनके ज़रूरत के खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वो बच्चों की तरफ देखते हैं और बच्चे नालायक हैं, देखभाल करते नहीं हैं। तो ये जो निर्णय था अटल बिहारी सरकार का, ये बहुत गलत था। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन दिया जाए ताकि वो अपना वयोवृद्ध वाला जीवन, वरिष्ठ नागरिक वाला जीवन अच्छे से जी सकें। और उन बच्चों को बिल्कुल संपत्ति मिलनी चाहिए, हक अधिकार मिलना चाहिए जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आज ये चलन चल पड़ा है, जब गरीबी थी भारत में, जब अभाव था भारत में, खाने का, रहने का, असुविधाएं थी, तब ये कभी नहीं देखा गया कि कोई वृद्धा आश्रम खोला गया हो, हैप्पी होम खोला गया हो, किसी के माता पिता बाहर जाकर के भीख मांग रहे हों, बाहर जाकर के भटक रहे हों। जैसे ही तरक्की भारत में हो रही है, जैसे ही घर वाले, मकान वाले, गाड़ी वाले, फ्लैट वाले, बड़े बड़े वेतन वाले लोग होने लगे हैं, वैसे ही वैसे देखा गया कि आज भारत में लाखों माता पिता बेघर हैं, अपने घर से निकाल दिया गया है। कहीं लड़की ने कब्जा कर लिया, कहीं लड़कों ने कब्जा कर लिया। अगर कब्जा वो नहीं कर पाए तो कोर्ट के द्वारा माता पिता को हराकर संपत्ति हड़प लेते हैं और बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। अभी एक बहुत वरिष्ठ साहित्यकार थे जिन्होंने अपने जीवन में 400 किताबें लिखी, 800 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी, बनारस के रहने वाले थे। उनकी लड़की ने, उनके लड़कों ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। अभी जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनका शरीर पूरा हुआ, तो मुखाग्नि देने के लिए भी उनकी बेटी बेटा नहीं आए। समाज के लोगों ने मुखाग्नि दी। विचार करिए समाज कहाँ जा रहा है। ये बिल्कुल निर्णय सही है। जो बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा करे, जो वरिष्ठ नागरिक, वयोवृद्ध, बीमार, अस्वस्थ माता पिता की सेवा करे, वही बच्चा माता पिता की संपत्ति का अधिकारी हो। अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो ये स्वतः ही सरकार को
और शासन प्रशासन को माता पिता की शिकायत पर उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। हम बिल्कुल सहमत हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बुढ़ापा बहुत कठिन हो जाएगा। ये जवानी तो आदमी कैसे भी काट लेता है, बचपन आदमी कैसे भी काट लेता है। सबसे जो कठिन समय है वो है वरिष्ठ नागरिक का और वो वयोवृद्ध जीवन का। जब बुढ़ापा सबसे बड़ा दुख है और रोगी होना सबसे बड़ा दुख है। ये सारी समस्याएं तभी आती हैं और उस समय बच्चे मुंह मोड़ लें, हमारी संतानें मुंह मोड़ लें, तो बताइए वो बेचारा वरिष्ठ नागरिक कहाँ जाएगा, वयोवृद्ध कहाँ जाएगा। ये निर्णय बहुत अच्छा है, ये बहुत जल्दी अमल में आए ताकि पूरे देश में ये संदेश चला जाए कि अब किसी भी कीमत पर आपको बड़े बूढ़े माता पिता की, अस्वस्थ माता पिता की सेवा करनी ही पड़ेगी। आप बच नहीं सकते, चाहे पत्नी खिलाफ हो चाहे आप खिलाफ हों। अगर उनका हक अधिकार चाहिए, मान सम्मान चाहिए तो सेवा करनी पड़ेगी। और अगर माता पिता के पास कुछ भी नहीं है तब भी पुत्र होने के नाते, बहू होने के नाते, परिवार का सदस्य होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको सेवा करनी चाहिए, आपको उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि आप मदद नहीं करेंगे तो जब आप बूढ़े होंगे तो आपकी संतानें भी आपको भी हैप्पी होम और वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगी। इसलिए निर्णय बहुत अच्छा है। आइए हम सब लोग इसका अमल करते हैं और भारत के बुजुर्ग लोगों की इज्जत करते हैं, वरिष्ठ नागरिक का सम्मान करते हैं और बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि माता पिता की सेवा नहीं तो सारे सुख बेकार हैं। ऐसे हम भारत को फिर पुनः बचाते हैं, भारत की संस्कृति की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।